देवांशु द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। मैं उपस्थित हूं विज्ञान की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज लेके। पहली सीरीज मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप पहली सीरीज देखें। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस समय के वर्तमान समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे होते हैं। और ये जो नोट्स मैं आपके सामने उपस्थित लेके आता हूँ और जिस नोट्स की सहायता से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इस नोट्स को यदि आपने अगर 2 से 3 बार भी यदि सारी वीडियोज़ को यदि आपने देख लिया और आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन पहुंच गए, तो आप समझ लो कि आप बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, और आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप किसी का एग्ज़ाम ले लो, यदि उसमें साइंस का पोर्शन है तो ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हूबहू। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने समय प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और नए पैटर्न पे भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार ठीक से पढ़ लेना है। और जैसा भी है, वीडियो अच्छी लगती है जो भी है, अपनी कमेंट्स बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज की बायोलॉजी की ये दूसरी सीरीज है। इसी तरह की 6 सीरीज में लेके आऊँगा। एक सीरीज अपलोड हो चुकी है, आज ये दूसरी अपलोड बन रही है। इसके बाद 4 सीरीज और बचेंगी। लगभग 700-600 के लगभग क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद केमिस्ट्री की सीरीज चलेगी, इसके बाद फिजिक्स की सीरीज चलेगी। इसी क्रम में चलिए हम आज के क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वक्र में होता है। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। 10वें क्वेश्चन में हम आते हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन करना। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाई जाती है? तो आंत में। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। 17 नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। मादा पशुओं में, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अभी रेलवे का जो टेक्नीशियन का पेपर हो रहा है ना, उसमें पूछा गया है। ALP में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेडियर की। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? आयन पूर्ण विकसित होना। आयन मतलब पूर्ण विकसित होना। दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्प क्रम होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तना काट आमतौर पर किसके प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूण पोष होता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन करना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर की मांस खाने से। घोंसला बनाना
बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। ठीक है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन है? नीली व्हेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। 43 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ऊन के लिए विख्यात पशु पशमीना क्या है? बकरी है। किस स्तनपायी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने। किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। आधे क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, आधे क्वेश्चन यहाँ से और बचते हैं। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलबे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर में। ठीक है, सौर ऊर्जा में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरु, जांघ की हड्डी। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। 57 नंबर क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। केंचुए की कितनी आंख होती है? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्वरूप है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ब्लू शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आता है? क्यों आता है भाई? डाई एस्टिल के कारण। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। किण्वन का उदाहरण? दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक भी आंख नहीं होती। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? मत्स्य वर्ग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। 75 नंबर क्वेश्चन, कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवक का कार्य करते हैं? तो एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ते को। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है क्या? केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से में मापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब में होता है ये। 87 नंबर क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका। 92 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या? ऑन्कोलॉजी। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ब्लू शार्क, वो व्हेल शार्क है। किण्वन का उदाहरण? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले हुए आटे का खट्टा होना। केंचुए की आंखें एक भी नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्वरूप है? तो विटामिन ए का। ये 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 1 से 2 बार यदि आप इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।